5 साल असेंबली में जो हुआ वो हम सब के लिए बायस से शर्म है। हमने वो सबक नहीं सीखा जो सीखना चाहिए था। मौजूदा असेंबली तारीख की बदतरीन असेंबली रही जिसका हिस्सा बनने पर आवाम से माफी मांगता हूँ। गुज़िश्ता 5 साल में एक भी कानून आवाम के लिए नहीं बनाया गया। तमाम कवानीन हुकूमत की सहूलत के लिए बनाए गए। लोग सोचते हैं कि सारे मेंबरान करप्ट हैं। ये अल्फाज नून लीग के किसी मुखालिफ सियासतदान के नहीं बल्कि हर मुश्किल दौर में चट्टान की तरह नून लीग के साथ खड़े रहने वाले रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी के हैं। वही शाहिद खाकान अब्बासी जिन पर नवाज शरीफ को हिस्सा तक एतमाद था कि उन्होंने अपनी नाअहली के बाद अपने भाई या किसी और करीबी साथी के बजाय शाहिद खाकान अब्बासी को ही वजीर आजम की गद्दी सौंपी। फैजाबाद के मशहूर जमाना धरने का चैलेंज भी वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को ही बर्दाश्त करना पड़ा। शाहिद खाकान अब्बासी शहबाज हुकूमत के दौरान नून लीग के ऐसे MNA रहे जो खुलकर शहबाज हुकूमत की कारकर्दगी पर तनकीद करते रहे। अप्रैल 2022 में तहरीक अदम एतमाद से पहले ही वो ये एतराफ़ करते रहे कि तहरीक अदम एतमाद स्टैब्लिशमेंट की मदद के बगैर कामयाब नहीं होती। अदम एतमाद डील का नतीजा होती है। फिर चश्मे फलक ने पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी का मंजर देखा और 16 माह में किस तरह के कवानीन बनाकर डील का पूरा हक अदा किया गया, ये भी पाकिस्तान की तारीख में महफूज हो चुका है। शाहिद खाकान अब्बासी शहबाज दौर में ये भी कहते रहे कि जनवरी 2020 में आर्मी एक्ट 1952 में तरमीम से जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को तौसी देना गलती थी। शहबाज हुकूमत के दौरान ही अपनी जमात पर तनकीद करने वाले शाहिद खाकान अब्बासी अब भी अपनी जमात से चुपते हुए सवालात पूछ रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी के मुताबिक नई सियासी जमात बनाना किसी मसले का हल नहीं, तहाँ मुल्क में नई सियासी जमात की गुंजाइश और ज़रूरत मौजूद है। शाहिद खाकान अब्बासी पहले ही नून लीग के साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल के साथ पाकिस्तान के सियासी, माशी और समाजी मसाइल पर बनाए गए प्लेटफॉर्म री इमेजिनिंग पाकिस्तान में फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं। क्या शाहिद खाकान अब्बासी अपने हम ख्याल साथियों के साथ किसी नई सियासी जमात की बुनियाद रखने जा रहे हैं? ऐसे में सबसे अहम सवाल यही है, क्या आज के ज़मीनी हालात में किसी नई सियासी जमात की गुंजाइश निकलना इशारों के बगैर मुमकिन भी होगा? हसन निसार साहब, अब्बासी साहब जो कुछ कह रहे हैं अपने इंटरव्यूज़ में, अपनी ही जमात पर जिस तरह के सवालात उठा रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, आपके ख्याल में उनके ये सवाल कितने वाजिब हैं, दुरुस्त वक्त है, दुरुस्त सवाल हैं? देखें आयशा, शाहिद खाकान अब्बासी बंदा भी बाइज़्ज़त है, नेक नाम आदमी है, साथी और भेदी भी मियाँ नवाज शरीफ साहब का बहुत पुराना है, सियासतदान भी सीजनड और सीनियर है। लेकिन ये सवाल इसलिए ठीक नहीं कि साथियों को इस तरह सरेआम संकसार और शर्मिंदा नहीं किया करते। रह गया इस बात का सवाल कि नई जमात का मुस्तकबिल वगैरह, तो देयर इज़ ऑलवेज अ रूम ऑन द टॉप। मुझे नहीं पता हाउ कैपेबल दे आर। ये 3-4 जो नाम लिए जा रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कि रूटीन की पॉलिटिक्स के अलावा इनके अंदर अगर कोई जौहर है तो आई एम श्योर दे विल बी एबल टू मेक इट। क्योंकि कचरा है पाकिस्तान में सियासत के नाम पे, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। आप रूल आउट नहीं कर सकते। ठीक है हसन साहब, खफगी आपने कहा ना वो क्यों कर रहे हैं या नहीं करना चाहिए, कोई खफगी है मुल्क की तर्ज सियासत से, अपनी जमात के तर्ज सियासत से, कोई ज़ाती मफाद आपको समझ में आता है? क्योंकि वो बार बार गुफ्तगू में कह रहे हैं कि मुस्तकबिल का तयन होना ज़रूरी है इंतखाबात से पहले। आपको क्या लगता है उनकी परेशानी कहाँ है, किस बात में है? नहीं, मैं आप एक दुरुस्त बात कर रही हैं, आप एक लॉजिकल बात कर रही हैं, लेकिन वो अपनी अपनी तरबियत का होता है। मेरा पूरी ज़िंदगी ये रहा है, मेरा अगर किसी से ताल्लुक़ रहा और किसी वजह से, अव्वल तो ऐसा हुआ बहुत कम है, किसी वजह से बिगड़ गया, तो मैंने कभी उसको एम्बैरस करने की या लेट डाउन करने की या कभी कोशिश नहीं की। 1-2 वाक़यात है मेरी ज़िंदगी में, बाकायदा स्कैंडलाइज मुझे किया गया। आई जस्ट केप्ट क्वाइट। लोगों ने कहा भी कि तुम क्यों नहीं जवाब देते, मैंने कहा यार मुझे अच्छा नहीं लगता। तो वो अपनी अपनी तरबियत की बात है। और कोई ये नहीं होता कि वज़ीर आज़म जो रहा हो वो इस किस्म की गुफ्तगू करके मीडिया पर छा जाए। दुनिया में ऐसा नहीं होता। ये हमारे मुल्क है, ये हमारा ही मुल्क है, ये हमारा ही मुल्क है। वो एक रहनुमाओं में से एक रहनुमा, बिल्कुल दुरुस्त, और एक इलाके के जहाँ पे इलेक्शन में उसके मुखालफिन उससे अब तगड़े हो गए हैं, वहाँ का है। ठीक, मसला ये है कि सारी बातें उस वक्त क्यों नहीं की जब खुद वो इक़्तिदार में थे।
वैलिड पॉइंट। मतलब है कि जब इक़्तिदार में आप हैं, तमाम निज़ाम हुकूमत आपके पास था, ऐसे कोई तगड़े मुखालफिन भी नहीं थे, ऐसे कोई तगड़ी पार्टी भी आपके ख़िलाफ़ नहीं थी, तो आपने वो कौन से फंडामेंटल 10 ऐसे फ़ैसले किए जिस पे आप कह सकते हैं कि देखें मैंने पाकिस्तान की तकदीर को बदलने के लिए बुनियादी 10 फ़ैसले ये किए। दुरुस्त, ठीक है, अगर वो आपने किए होते तो फिर आप ये कह सकते थे कि इस पार्लियामेंट ने कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल आपको हक पहुंचता था। लेकिन सवाल है कि आप बिल्कुल एक दानश्वर हैं और लोग आपको मान रहे हैं, आपको कॉलेजेस में बुलाया जा रहा है, उन कॉलेजेस में जहाँ पे मुझे नहीं बुलाया जाता, उन कॉलेजेस में जहाँ पे और सियासी जमातों के रहनुमाओं को नहीं बुलाया जाता, आपको बुलाया जा रहा है। और मैंने तो आपके एक प्रोग्राम को करीब से सुना भी है जब आपने इल्ज़ाम लगाया कि आटे में अरबों रुपए की चोरी हो गई है। बहुत आसान है इस मुल्क के अंदर अपनी खेल को करने का कि किसी पे आप इल्ज़ाम लगा दें और फिर उसको साबित ना कर सकें। सियासी जमात आप बना सकते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान के जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, अगर उसके पास सियासी जमातों की लिस्ट देखें तो आदमी हैरान रह जाता है कि इतनी सियासी पार्टियाँ पाकिस्तान में हैं। आप भी एक सियासी पार्टी बना लें, आप और मिफ्ता इस्माइल मिलकर पार्टी बना लें, लेकिन बात जो हसन निसार ने की है उसका भी ख्याल रखिएगा। और मैं शायद खाकान भाई साहब आपको एक बहुत ही अच्छा इंसान समझता हूँ, अभी भी समझ रहा हूँ कि जो रिश्ते नाते जो तल्लक होते हैं वो इस तरह बाज़ारों और गलियों में उनका मजाक नहीं उड़ाया जाता। अगर वो सब ख़राब थे तो आप भी उस ख़राबी का अहम हिस्सा थे। आप उन लोगों में से थे जिनसे मशावरत हर मौके पे की जाती थी और की गई। तो अब ऐसा न कीजिए कि सब चीज़ों का मलबा एक आदमी के साथ जो आपकी दोस्ती ना होने की बिना पे आपके ज़हन में पड़ गई है उससे आप ये बातें करें। बनाएं आप पार्टी। इस मुल्क में सियासी जमात एक की ज़रूरत है। आप सब लोग बूढ़े हो गए हैं, आपकी ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत हमें नज़र आ रही है। लेकिन आप भी तो उन बूढ़ों की लिस्ट में शामिल हैं, आपको नौजवान तो नहीं है, ना ही मिफ्ता इस्माइल साहब इतने नौजवान हैं कि कोई नौजवानों की पार्टी आप बनाएंगे। और दूसरी बात यह है कि ये बहुत आसानी से आप लोग तनकीद करते हैं। मुझे एक बात बता दें कि हाउ मेनी टाइम आपने कितनी मरतबा असेंबली के फ्लोर पे अपनी पार्टी के असूलों जो असूल थे उनमें जो खामी थी उसकी निशानदेही की हो। अब जब पार्टी इक़्तिदार में नहीं रही, पार्टी बाहर है और पार्टी नए इंतखाबात में जारी है, अगर आप उस पार्टी में नहीं रहना चाहते आप उस पार्टी को छोड़ दें और उसको छोड़ने के लिए आपको ऐलान करना चाहिए। जैसे मैंने आगाज़ किया था इनका असेंबली के अंदर आखिरी जो खिताब था उसके अंदर मतलब गलती तस्लीम कर रहे हैं कम से कम खड़े होकर, ये जानते हुए कि आज ये जानते हुए कि मैं अब ख़त्म होने वाला मामला तो मैं सब कुछ कह दूँ। ऐसा कहा जा सकता है कि वो मायूस हो गए शायद जिन्होंने सियासी तौर पर वहाँ वक्त गुजारा वो उससे मायूस हो गए। देखो मेरी बात याद रखना, सियासत में मायूसी कुफर है। ठीक है, सियासत ही पाकिस्तान के मसाइल का हल निकालेगी। दुरुस्त है। पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात ही पाकिस्तान के अवाम के मसाइल को हल करने के लिए कदम आगे बढ़ाएंगे। खुदा के लिए इसमें गंद मत हम डालें और ये मत कहें जो आप कह रहे हैं कि इंतखाबात से पहले ही कोई ऐसा फलसफा ले आए, उस फलसफे पे पूरे मुल्क में डिबेट कराएं, ये मुमकिन अब नहीं रहा। चलें, आपका पॉइंट आ गया। अबसार साहब वो कहते हैं कि पार्टी में 2 बयानियों की गुंजाइश नहीं है, मुख्तलिफ बयानियों से इबहाम पैदा होता है और फिर एक नई जमात की बात भी हो रही है। आपको क्या लगता है, जैसे अभी जो इफ्तिखार साहब ने भी गुफ्तगू की, जिस पार्टी में इतना वक्त गुजारा कि बतौर वजीर आजम भी उस पार्टी से उन्होंने सर्व किया, वो अब उन्हें महसूस हो रहा है कि वो कुछ कर नहीं पाए, कुछ हुआ नहीं, या वो जमात की डायरेक्शन पर उन्हें एतराज है, वो खुद कुछ कर पाएंगे जब बतौर वजीर आजम अगर नहीं कर पाए, या फिर एक सियासी जमात बनाएंगे, एक प्रेशर ग्रुप और सेमिनार्स तक ही महदूद रह पाएंगे? बड़ी मुश्किल में आपने मुझे डाल दिया है। एक तरफ आपने जनरल कमर बाजवा से अगर हुकूमत को वो तंग कर रहे थे तो हुकूमत छोड़ देते। अब जनरल कमर बाजवा के किरदार पे मैं बात करूंगा तो भी आप सेंसर कर देंगी। अब दूसरी तरफ शाहिद खाकान अब्बासी साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। अब आप दोस्त पे बात नहीं करना चाह रहे, अब सब पे कुछ सेंसर नहीं करेंगे? नहीं, पहले किया है ना एक दिन, वो मुझे दिल टूट गया उस दिन, फिर मैंने आपसे जिक्र ही नहीं किया। लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि आपकी सेंसर की जो कैंची है उसके बीच में रख के मैं ये बात अपनी कह सकूं जो ऑन एयर चली जाए, और उसमें ये ना हो कि पिछली दफ़ा जैसे मैंने की थी मेरी बात सेंसर होगी, उसका जवाब जो दूसरे पार्टिसिपेंट ने दिया वो चला गया। ऐसा मज़े का खैज़ वो काम हुआ। चले खैर कोई नहीं। अच्छा, ये तो चलता रहता है। अब बात है शाहिद खाकान अब्बासी साहब बड़े अच्छे मेरे दोस्त हैं, काबिल एहतराम हैं और बड़ी अच्छी बातें उन्होंने की, ये मैं उनसे मुत्तफिक हूँ। सीधी सी बात है, उन्होंने बातें बहुत अच्छी की हैं। बात ये है कि
उन्होंने कहा है कि हुकूमत छोड़ देते। मुझे एक वाक़या याद आ गया, बार बार उनकी वजारत उज़्मा का आप भी जिक्र कर रही हैं, इफ्तिखार अहमद साहब भी। मैं इत्तेफाक से उस वक्त चेयरमैन पैमरा था जी। और उन्होंने तमाम मिनिस्ट्रीज़ को बारी बारी तमाम इदारों को बुलाया कि आप ब्रीफिंग दें हमें। हम भी गए तैयार होकर, 20-25 लोग उस मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के ऑफिस में बैठे हुए थे। प्राइम